अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वाला वीक भी बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही इंशाल्लाह ताला अच्छा गुजरेगा। तो आए आज फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी न्यूज़ेस हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। मंडे वाला दिन एज़ पर मैंने आपको बारहा अपने वीकलीज़ में और जितने भी डेली मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जो मंडे का दिन है ये इम्पैक्ट जो सैटरडे संडे में जो भी न्यूज़ ब्रेक हुई होती है, जैसे जो बाइडन को डिक्लेयर हो गया है कि उसको कोविड हो गया है, तो जिसकी वजह से जो बेस्ड ऑन अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई ट्वीट आ जाती है, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो वीकेंड में जो न्यूज़ ब्रेक होती हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो मंडे वाले दिन आप लोगों को मार्केट में देखने में मिलता है। तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में यूएसडी की आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक्सपेक्टेड है कि फोरकास्ट इसकी प्रीवियस से लो साइड पर है। तो अगर ये प्रीवियस से कम आता है डाटा, और या ये जो फोरकास्ट है इससे भी कम आता है डाटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएसडी इंडेक्स जो है वो ड्रॉप हो सकता है। उसके बाद ट्यूसडे में आ जाते हैं। ट्यूसडे में बैंक ऑफ इंग्लैंड रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो रेट की स्टेटमेंट है, उसके बाद कैश रेट है, इंक्रीज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो बार बार रिपीटेडली, यानी कि जितने भी यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे, जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे ब्रिटिश हैं जीबीपी, तो ये सारे और इंक्लूडिंग यूएसडी सारे के सारे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करके अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका भी यही प्लान है। इससे पहले 9:30 से पहले अगर ये लोग इसको इंक्रीज़ कर देते हैं और नंबर ऑफ़ जो बेसिस पॉइंट हैं इनको ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आप लोगों ने एयूडी को यूएसडी के अगेंस्ट आपने बाय कर लेना है, और 30 टू 20 पिप्स आपने टीपी रखना है ट्यूसडे वाले दिन 9:30 से पहले, यानी कि 9:25 पे ट्रेड ले लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद जॉब्स ओपनिंग है ट्यूसडे वाले दिन 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन में। तो नंबर ऑफ़ जो है ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पहला मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो ये जो 2 दिन है इसके अंदर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूएसडी के अगेंस्ट मूव कर सकती है। और उसके बाद जो एंडिंग ऑफ द वीक है उसमें मार्केट अपसाइड जाएगी, और उसके बाद जो फ्राइडे है जब मार्केट की क्लोजिंग का टाइम होगा तो मार्केट ड्रॉप कर जाएगी काफ़ी मैसिवली। तो उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन एम्प्लॉयमेंट चेंज क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। उसके बाद यानी कि ये इंक्रीज़ हुआ है, एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो ये इज़ नॉट गुड फॉर न्यूजीलैंड डॉलर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये डिक्रीज़ हुआ है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इट्स नॉट गुड फॉर यूएसडी, यानी कि एनजेडी। न्यूजीलैंड के लिए ये कोई पॉजिटिव वो न्यूज़ नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो 0.50% पर, यानी अच्छा ये इट्स सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, तो इट्स गुड फॉर न्यूजीलैंड डॉलर कि अगर ये इंक्रीज़ होता है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से एनजेडी के अपसाइड जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इस न्यूज़ से पहले बाय कर सकते हैं एनजेडी को, तो इंशाल्लाह ताला आपको 20 से 30 पिप का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, इम्पैक्ट डाल सकती है। उसके बाद जो इम्पैक्ट स्विस का सीपीआई मंथ ऑन मंथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद यूरो स्पेनिश सर्विसेज पीएमआई ये इम्पैक्ट कर सकती है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से इट्स नॉट गुड फॉर यूएसडी इंडेक्स। उसके बाद थर्सडे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग जीबीपी यूएसडी के ऊपर ट्रेड करते हैं वो उन लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि एज़ पर एक्सपेक्टेशंस जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, और उसके बाद
पॉलिसी की समरी है, उसके बाद ऑफिशियल बैंक रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर वही बात, अगर इनको नंबर ऑफ बेसिस जो पॉइंट्स हैं और जो वोट्स हैं, इनको ये देखें एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स, अगर ये इनको एज पर यानी कि अच्छे मिल जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इस गुड फॉर करेंसी। अगर इंक्रीज तो इन्होंने करना ही करना है। अगर इनको रेट ऑफ वोट्स जो हैं अगर इनको कम मिलते हैं तो यूएस जो जीबीपी यूएसडी है वो काफ़ी मैसिवली ड्रॉप हो सकता है। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर बैले की स्पीच है, ये जस्ट लाइक एज एन कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये इंक्रीज़ के बारे में जितने भी सवालों जवाब हैं वो किए जाएंगे और उसके बाद इनको उसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी ये लोग जवाब देंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो मार्केट की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इंशाल्लाह ताला थर्सडे के डेली में भी इंशाल्लाह ताला इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यूएसडी इंडेक्स अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। उसके बाद फ्राइडे फाइनल डे है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्राइडे। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एमपीसी मेंबर की स्पीच है जीबीपी की। और उसके बाद कैड एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एवरेज आवरली अर्निंग्स मंथ ऑन मंथ, यूएसडी नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और उसके बाद यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो सस्टेन है। उसके बाद नॉन फर्म का जो ये डिक्रीज़ है, ये अगर इससे भी कम हो जाता है या अगर इससे ज़्यादा आ जाता है तो ऑब्वियसली जो मैंने आप लोगों से कहा कि कंटिन्यूसली ड्रॉप होगा, उसके बाद अप जाएगा और उसके बाद देन एक मैसिव ड्रॉप होगा, वो फ्राइडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है। तो आए एनालिसिस को चेक कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी के बारे में मेरी जो टेक है इसके बारे में कि अगर मार्केट जो है वो इस वाले जोन से, ये जो जोन है 1.2150 या 60 का जो जोन है, अगर मार्केट इससे अपसाइड सस्टेन रहती है, ठीक है, सस्टेन रहने से मुराद है अगर इससे अपसाइड ही ट्रेड करती है मार्केट, तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट इस वाले एरिया को रीटेस्ट करेगी और उसके बाद बूस्ट कर जाएगी 1.24 की तरफ। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं मार्केट से कि नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट तकरीबन 300 पिप की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला और एक्सपेक्टेशंस ये भी हो सकती हैं कि अगर जैसे क्लोजिंग इसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे दी है, अगर ये अपसाइड दे देता तो 110% मुझे चांसेस थे कि मार्केट बूस्ट करेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा शेकी सिचुएशन भी है कि अगर 1.2160 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन होती है तो मार्केट दोबारा से 1.1930 को दोबारा से रीटेस्ट कर सकती है। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट एक दफ़ा रीटेस्ट कर सकती है 22,500 वाला जोन, ठीक है। यानी कि ये जो प्रीवियसली, ये मैंने आपको 12 अपनी वीडियोस में चीज़ समझाई है कि ये वाला जो लो है इसने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया, ये वाला लो इस वाले लो को ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला लो इस वाले ब्रेक नहीं किया। अब एक नया यहाँ पर ये डिप लगा के उसके बाद अपसाइड, मुझे जहाँ तक लगता है कि जस्ट लाइक जैसे ये इस तरह ड्रॉप हुआ था, यहाँ से ये एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट जो है वो स्लोली अपसाइड मूव करती जाएगी और स्लोली जाएगी और अपसाइड मुझे जहाँ तक लगता है कि 40,000 जो है वो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी एज़ पर माय एक्सपेक्टेशंस के मार्केट अगर 1.0280 से अगर अपसाइड मार्केट सस्टेन हो जाती है, अपसाइड जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपसाइड बूस्ट कर सकती है। उसके बाद मार्केट 1.0350 के अराउंड जाएगी, उसके बाद नीचे की तरफ आएगी और उसके बाद देन अपसाइड दोबारा से मूवमेंट कर सकती है। उसके बाद गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर जो प्रीवियसली हम लोगों ने फोरकास्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अकॉर्डिंगली मार्केट की मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उसी के अकॉर्डिंगली हुई है और हमारे डेलीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट भी हिट होते हुए आए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर 1750 वाला जो जोन है अगर उसको ब्रेक करती है डाउन साइड तो मार्केट 1722 पर दोबारा जा सकती है, और अगर इसको अपसाइड सस्टेन रखती है तो मार्केट 1786 या 85 या 17 से अगर अपसाइड कहूँ तो 17
90 के अराउंड मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट वहाँ से जाके तो देन ड्रॉप ले सकती है दोबारा से। उसके बाद USD JPY की तरफ आ जाते हैं। USD JPY अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर जितने भी मेरे प्रीवियसली जितने भी फोरकास्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को सेल करवाता हुआ आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने यहाँ से सेल किया होगा तकरीबन उसने तकरीबन कितने 130 यानी कि 140 से अराउंड से ही लगा लेना, 139.40 से लगाएं, 139.40 तकरीबन कोई 7,000 या 6,000 कह लें, 6,000 तकरीबन यानी कि 600 पिप्स की अल्हम्दुलिल्लाह मूवमेंट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन ले अपसाइड, इस वाले जोन को रीटेस्ट करे। अगर इस वाले जोन से अगर अपसाइड जाती है तो मार्केट दोबारा से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है, और अगर इस जगह से दोबारा से ड्रॉप वाली सिचुएशन बनती है तो 131 फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद नीचे की तरफ अगर दोबारा सस्टेन करती है तो 129 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद USD इंडेक्स पर आ जाते हैं। USD इंडेक्स एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस के मार्केट स्लोली ड्रॉप साइड आ रही है। तो अगर मार्केट इस वाले दोबारा से इस वाले एरिया को रीटेस्ट करे यानी कि 104.30 को दोबारा से रीटेस्ट करे, स्टार्टिंग वीक में कर ले, उसके बाद देन एक मैसिव ड्रॉप जो है वो आपको हर न्यूज़ में जितनी भी USD की जितनी भी न्यूज़ ब्रेक होंगी उसमें हर न्यूज़ में आपको जो ड्रॉप है वो देखने में मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गई और उसके बाद देन स्लोली मार्केट जो है वो इस वाले एरिया पे थोड़ा सा फंस सकती है, मार्केट 104.80 के अराउंड। तो मार्केट अगर वहाँ से निकलती है कंसोलिडेट करके तो मार्केट 103.50 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीकली एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। तो यार मुझसे बारहा एक बात पूछी जाती है कि बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा है और कौन से ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाया जाए। तो मार्केट का जो बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर का अकाउंट है आप वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिएगा forexcapital.ltd.blogspot.com, और उसके बाद बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स पर आकर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा, और अकाउंट की अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मार्क कर दूंगा कि उसमें अकाउंट कैसे ओपन करना है, पूरी की पूरी वीडियो बनी हुई है, तो वो भी देख लीजिएगा, आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह ताला। कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।